अस्सलाम वालेकुम, ड्रामा एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपसे ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दें। दोस्तों, ये ड्रामा हकीकत पर मबनी है, जहाँ पे एक हंसता बसता घर, इसमें एक माँ, इस माँ का बेटा और इसकी बीवी बच्चे रहते थे। इनकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी कि अचानक इनको अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार चाहिए थे और दूसरी तरफ एक माँ, इसकी चालाक बेटी रहते थे जो कि खुदगर्ज और जादू टोने करती थी। इसकी बेटी की नजर हमेशा दूसरे लड़कों पर रहती थी, हालांकि वो खुद शादीशुदा थी। खैर दोस्तों, इन माँ बेटियों को भी किराए के लिए मकान चाहिए था। इत्तफाकन इनको वो हंसता बसता घर मिल गया जिसपे हम्माद, रिदा और इनके बच्चे रहते थे। इनको क्या मालूम था कि बर्बादी इनका मुकद्दर बनकर आ रही है। हम्माद ने सोचा कि दो माँ बेटियां हैं, इस तरह सुकून भी रहेगा और घर भी गंदा नहीं होगा, तो इसलिए इसने अपनी बीवी और माँ से इस बारे में डिस्कस की, जिस पर वो दोनों राजी हो जाती हैं। अब वो माँ बेटी शाकरा और नाजनीन इनके घर में शिफ्ट हो जाती हैं। पहले ही दिन नाजनीन की नजर हम्माद पर पड़ती है तो वो हम्माद को देखती रह जाती है और जब जब वो इन दोनों मियाँ बीवी को प्यार करते देखती है तो हसद करने लग जाती है। वो अपनी अम्मा से आकर बोलती है कि अम्मा, ये होते हैं शोहर जो कुछ भी करके अपनी बीवियों को खुश रखते हैं, मगर जो तुमने मेरे लिए चुना वो तो कमबख्त है ही मारा। इसने कभी मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, खाना नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं करता। बता अब मैं क्या करूँ। वो अपनी अम्मा से ये रोना रोती रहती थी। इस पर इसकी माँ शाकरा बेगम बोली कि मैं तुम्हें तवीज करके दूंगी जिससे तेरी इससे जान छूट जाएगी। तो इस तरह दोस्तों, शाकरा बेगम ने तवीज से उसके शोहर की जान ले ली और नाजनीन की जान छूट गई। इसकी सारी नजर अब हम्माद पर थी कि वो किसी तरह हम्माद को अपना बना ले। वो बहाने बहाने से इनके घर आती, बच्चों का ख्याल रखती और घर के कामों में रिदा की मदद करती थी। इस तरह वो बच्चों और रिदा के दिल में घर घर गई, मगर अभी वो हम्माद के दिल के करीब ना पहुंची। इसके लिए इसने हम्माद के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। नाजनीन का अब ज्यादा वक्त हम्माद के साथ गुजरता था। नाजनीन ने हम्माद के कान बनने शुरू कर दिए कि रिदा आपका ख्याल नहीं रखती, वो ऐसे करती है और वो वैसे करती है। यानी इसने मुकम्मल तौर पर हम्माद का दिल भर दिया था कि रिदा भी अब हम्माद को अच्छी ना लगती। इस तरह हम्माद इससे दूर होता जा रहा था। रिदा परेशान थी, मैंने इनको अपने घर में जगह दी मगर ये तो मेरे ही घर में डेरे डालकर बैठ गई। इसे अब ये बात दिल ही दिल में खाई जा रही थी कि नाजनीन इसका घर न तोड़ दे। अब नाजनीन हम्माद को अपनी अम्मा के तवीजों से बिल्कुल अपना बनाना चाहती है। इसकी अम्मा नाजनीन को तवीज करके देती और नाजनीन हम्माद को तवीज डालती और इस तरह करते करते आखिरकार नाजनीन और इसकी अम्मा के तवीज दागे काम आ गए। वो दिन भी आ गया कि नाजनीन और हम्माद ने शादी कर ली। रिदा और बच्चों पर ये बात क़यामत की तरह गिरी। रिदा ने सोचा न था कि इतना प्यार मोहब्बत करने वाला शोहर भी बेवफाई कर सकता है। अब हम्माद की माँ को बर्दाश्त न था कि नाजनीन की फैमिली के साथ रहे। इस पर हम्माद कहने लगा कि अगर आपको नाजनीन का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, मैं इसको लेकर ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। ये भी होना था रिदा के साथ, इसने सोचा न था। वो जिंदगी से हार बैठी थी, मगर इसकी सास जो कि माँ से बढ़कर थी, इसने कदम कदम पर रिदा का साथ दिया। हम्माद की इस हरकत पर इसके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा, खास तौर पर इसकी बेटी रमीन पर। अपने बाबा से बहुत अटैच थी, इस पर इसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए डॉक्टर्स ने भी इनसे खास तौर पर कह दिया था कि इसको किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं देना। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर रिदा का दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा था, मगर इसकी सास इसे हौसला देती और कहती कि रिदा, मुझे खुदा पे यकीन है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इस तरह वक्त गुजरता गया और आखिरकार हम्माद को अपनी बच्चों की याद सताने लगी। इस तरह करके वो अपनी बेटी से मिलता, जिस पर रिदा बिल्कुल भी राजी ना थी। इसके ख्याल में जो हम्माद ने इनके साथ किया था, इसकी कोई माफी ना थी, मगर अपनी बेटी के लिए वो हम्माद को बर्दाश्त करने लगी। वो वक्त भी आ गया कि हम्माद रिदा से माफी मांगने लगा, मगर हम्माद को माफी ना मिली। रिदा अपने साथ होने वाले जुल्म की जिम्मेदार हम्माद को ठहराती थी। अब एक पार्टी में रिदा और हम्माद और इनके बच्चे इकट्ठे होते हैं। इस बात का इल्म किसी तरह नाजनीन को हो जाता है। इनको देखकर नाजनीन के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो इसी पार्टी में आकर हम्माद पे चीखने चिल्लाने लगती है कि इतना बड़ा धोखा। इस पर हम्माद इसे कहने लगता है कि नाजनीन, तुम घर जाओ, मैं घर आकर सारी बात तुम्हें बताऊंगा। मगर नाजनीन एक नहीं सुनती। वो कहती है कि अब बात करने को कुछ बाकी नहीं रहा। इस तरह बात करते करते वो रिदा को भी बातें सुनाती है, जिस पर इनकी बेटी रमीन ने नाजनीन को धक्का दिया कि आप गंदी आंटी हैं, आपकी वजह से मेरी मामा बाबा दूर हो गए हैं। ये हकीकत सुनकर नाजनीन को जरा अच्छा न लगा, तो इसने जोर का थप्पड़ रमीन के मुंह पर दे मारा। अब कर दी नाजनीन ने गलती। दोस्तों, ये गलती नाजनीन को ले डूबेगी, क्योंकि बच्चों की दूरी हम्माद को पहले ही एहसास कर चुकी थी। इसे बर्दाश्त न हुआ कि नाजनीन ने थप्पड़ मारा है रामीन को। अब अगर रामीन को कुछ हुआ तो हम्माद नाजनीन को छोड़ेगा नहीं और हम्माद की दूरी नाजनीन को पागल कर देगी और इस तरह वो खुदकुशी कर लेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू।